हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि मैं जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स को मैं बना रहा हूँ और धीरे-धीरे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक-एक चैप्टर को मैं मतलब कि डीपली एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होता क्या है? जावास्क्रिप्ट वेरिएबल हमारा एक तरह का कंटेनर होता है। जिस तरीके से आप अपने घर में किसी भी चीज को रखने के लिए एक पर्टिकुलर चीज आप बना के रखे हो, जैसे कि आप अपने बैग में बुक्स रखते हो, तो ये जो बुक्स है ये आपका डाटा है और आपका जो बैग है वो आपका कंटेनर है। तो आप कह सकते हो कि आपका ये जो आपका मतलब वेरिएबल है, ये बैग हो गया वेरिएबल जिसके अंदर आपने बुक रखा, जो कि डेटा आपने स्टोर किया उसके अंदर। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन देखो, बहुत ही इसका बहुत इजी है। इसमें क्या लिख रहा है कि अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन यू वांट टू स्टोर। अ वेरिएबल्स वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट। मतलब ये कि जो वेरिएबल है मेरा कंटेनर है जिसके अंदर आप अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो। जैसे जैसे कि अगर मेरा नाम है, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम, सपोज करते हैं कि ये यूट्यूब का नाम है, ठीक है। तो हम अगर अपने सिर्फ और सिर्फ अगर यूट्यूब के नाम को अगर मैं शो करता हूं, जैसे कोड विथ फन है, ठीक है। तो कोड विथ फन अगर मैं लिख दूंगा तो इससे कुछ चलेगा नहीं। मतलब किसी भी लोग, अगर मैं ही आपसे बोलूं कि कोड विथ फन, तो आपके दिमाग में सीधा एक सवाल स्ट्राइक करेगा कि व्हाट इज कोड विथ फन, ठीक है। तो आप बोलोगे कि दिस इज द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल। मतलब ये कि यूट्यूब चैनल क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया, और उस वेरिएबल में आपने अपने यूट्यूब के नाम को स्टोर किया। तब जाकर के ये एक तरह का फुल एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं इसको किस तरीके से रियल टाइम से कोरिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिन जिनको समझ में आता है उन लोग को, जो लोग फेमिलियर है उनको तो समझने में आसानी है। लेकिन जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार कंप्यूटर के लैंग्वेज से जुड़ रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा हो जाता है। काफी ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही कारगर साबित होता है। जैसे एक अलग एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सपोज करते हैं कि आपको प्यास लग रही है, ठीक है। आप प्यास लग रही है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पानी पीने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले पानी पीने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा थोड़ा ना कि मैं डायरेक्ट जाके अपना टैप खोलूंगा और टैप लगा के सीधा मैं स्टार्ट हो जाऊंगा पीने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी को जब प्यास लगती है तो सबसे पहले वो क्या उठाता है? एक गिलास उठाता है, ठीक है। अब गिलास उठाता है और जाकर के उसमें पानी भरता है, ठीक है। तो ये जो ग्लास हुआ आपका, ये जो ग्लास हुआ ना, ये कंटेनर हुआ। ये कंटेनर मतलब क्या कि इसके अंदर आप पानी भरेंगे। ये पानी भरेंगे तो ये एक तरह कंटेनर है, आपके वाटर को कंटेन करेगा। मतलब ये जो आपका ग्लास है, ये जो आपका ग्लास है, ये आपका वेरिएबल की तरह यहाँ एक्ट कर रहा है। और जो आपने इसके अंदर जो पानी भरा आपने इसके अंदर, वो आपका इसका वैल्यू हो गया। मतलब कि इस ग्लास के अंदर क्या है? पानी है। तो कभी भी देखते हो कि हम लोग किसी भी तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करते हैं कि पानी, ठीक है। या तो हम उसको बोतल में दिखाते हैं, या तो हम उसको ग्लास में दिखाते हैं, या तो उसको हम वाटर बोतल में दिखाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारा वेरिएबल भी, हमारा जो काम करता है वो जावास्क्रिप्ट में काम करता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल जो होते हैं ना, उसको जो हमको बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट के को जिसने बनाया है उसने रूल बनाया है कि इट कंटेन्स एनी लेटर ऑफ अल्फाबेट। मतलब कि अगर आपने अपना नाम, अगर आपको पुट करना है अपना नाम किसी वेरिएबल में, सपोज करते हैं कि नेम इज इक्वल टू नेम नेम इज इक्वल टू मतलब कह सकते हो कि कोड, ठीक है। नेम इज इक्वल टू कोड। तो आप जो यहाँ पर नेम लिख रहे हो ना, नेम, तो ये नेम आपका जो वेरिएबल है इसका लिखने का कुछ एक रूल्स है, जिसका आप
मतलब कि आप इसको 0 से 9 तक, यानी कि आप न्यूमेरिकल कीवर्ड से आप इसका स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी भी वेरिएबल को लिखने के लिए आप उसमें बीच में एक ब्रेक नहीं दे सकते, मतलब कि आप उसमें एक स्पेस बार नहीं दे सकते आप, ठीक है। और जो तीसरा है आपका कि उसके अंदर आप कॉमा नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपने अपना नाम रखा कि नेम, नेम NAME, नेम इज इक्वल टू कोड विथ फन, ठीक है। तो कोड विथ फन में आपको ये दिख रहा है, तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि NA और स्पेस और ME, तो ये जो है ये आपका जावास्क्रिप्ट जो है ये एरर थ्रो कर देगा, मतलब ये कि ये सही सिंटेक्स नहीं है आपके वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं NAM और कॉमा ई लगाता हूं तो भी आपको ये जो है आपको मतलब एरर थ्रो कर देगा और कहेगा कि दिस इज नॉट अ करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर योर वेरिएबल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ डिजिट, मतलब कि आप अपने नाम मैंने कि वेरिएबल के नेम के आगे आप कोई भी डिजिट नहीं दे सकते। सपोज करते कि अगर आपने अपना नेम दिया ना, नेम, तो नेम के आगे वन नेम यानी कि वन के बाद NAME नेम देंगे तो भी आपको ये एरर थ्रो करेगा और कहेगा कि दिस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग योर वेरिएबल। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, लास्ट पॉइंट मेरा यही बोलता है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अगर आपने अपना वेरिएबल का नाम आपने दिया है, सपोज करते हैं नेम, तो नेम या कैपिटल नेम से आपने नहीं दिया है, आपने स्मॉल स्मॉल से दिया है, तो स्मॉल NAME नेम इज इक्वल टू कोड विथ फन। और अगर आप इसको प्रिंट कराते हो कंसोल पर, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो आप अपना नेम जो है अगर वो आप कैपिटल लेटर से पास करोगे तो ये आपको थ्रो करेगा कि दिस नेम इज नॉट डिक्लेयर। मतलब ये आप तो कहोगे कि भाई नेम तो मैं डिक्लेयर किया ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या समझ रहा है कि या भाई आपने जो डिक्लेयर वेरिएबल किया वो स्मॉल एन से किया है और मुझे आप यहाँ पास कर रहे हो कैपिटल एन से, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ये केस सेंसिटिव होता है आपको जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करते हो। तो आपको इन सब चीजों को रूल को फॉलो अप करना है और अपने रूल्स का नाम अपने वेरिएबल का नाम रखना है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि डिक्लेयर अ वेरिएबल, यहाँ पर क्या है, यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल विद अ वेर स्टेटमेंट। मतलब ये कि जावा स्क्रिप्ट में ऐसा थोड़ा ना है कि ये मतलब कि आपने नेम इज इक्वल टू, अभी मैंने कैसे बताया, तो नेम इज इक्वल टू कोड विथ फन, तो जावा स्क्रिप्ट नहीं इसको समझ में आएगा कि ये क्या है। इसलिए जावा स्क्रिप्ट को ये बताने के लिए कि मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट को ये बताने के लिए कि ये जो मैं नेम लिखा हूं, ये मैंने एक वेरिएबल को, मैंने एक वैल्यू स्टोर किया है इस वेरिएबल में, तो आपको बताना होगा आपके जावास्क्रिप्ट को वैर कीवर्ड से। तो वैर कीवर्ड जैसे ही आप लिखेंगे, वैर VAR वैर कीवर्ड जैसे ही लिखेंगे, उसके बाद अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उस नाम के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा देंगे, तो आपको आपको कोई भी तरह का एरर नहीं मिलेगा। हालांकि ये मैं कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो मैं इसमें एक बार और आपको रिवाइज करा रहा हूं और ये मैं बता रहा हूं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, मतलब ये यू कैन असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल लाइक दिस। सपोज मैंने क्या बताया कि वैर कीवर्ड आपको लिखना है, ये वैर कीवर्ड लिखना है आपको, ये वैर कीवर्ड, उसके बाद आपका ये जो नाम है ये आपका वेरिएबल का नाम, उसके बाद इज इक्वल टू एक ऑपरेटर देना है। उसके बाद अगर यहाँ पर अपना नाम, तो आगे मैं पढ़ूंगा कि डेटा टाइप क्या होता है। ये जो मेरा डेटा है जो है ये मेरा स्ट्रिंग है, इसलिए हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि str नेम, मतलब कि वेरिएबल नेम इज इक्वल टू हेज, मतलब कि ये पुराना सिंटेक्स है, ठीक है। इसलिए यहां पर आप इस तरीके से str नेम यानी कि वेरिएबल नेम इज इक्वल टू
हेज यहाँ दे सकते हैं, मतलब हेज की जगह कुछ जरूरी नहीं कि आपको यहाँ हेज ही देना है, ऐसा नहीं है, मतलब इसके बीच में आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब कि स्ट्रिंग वेरिएबल में कुछ भी अपना नाम दे सकते हो, अपने गाड़ी का नाम दे सकते हो, कुछ भी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इस केस में जब आप वैर कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि ये आपको एरर थ्रो नहीं करता है। ठीक है, मतलब ये जो मेरा वैर कीवर्ड है ना, ये मेरा ग्लोबल स्कोप होता है। ठीक है, मतलब ये कि ये मतलब कि मेरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये मेरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि ये विंडो कीवर्ड के साथ ये अटैच होता है। ये क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग अभी क्या है कि नए जमाने में पहुंच गए हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ECMA स्क्रिप्ट 6, यानी कि 2015 में ECMA स्क्रिप्ट 6 वालों ने जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज को इतने तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि वो एक तरह से नया लैंग्वेज बनकर तैयार हो गया, और ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब औरों की तरह ये काम करने लगा, मतलब और भी तरीके का लैंग्वेज की तरह सपोर्ट करने लगा। मतलब इसके अंदर भी ऊप्स कॉन्सेप्ट आ गए, और मतलब क्लासेस वगैरह जो इसमें ऐड हो गई, बहुत सारे नए नए फीचर्स इसके अंदर इस्तेमाल हुए। अब क्या है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है कि एक वेरिएबल स्कोप है। जावा स्क्रिप्ट एक वेरिएबल स्कोप होता है। ठीक है, तो जनरली हम क्या समझते हैं यहाँ पर कि द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ रीजन ऑफ योर प्रोग्राम इन विच इज डिफाइंड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विल हैव ओनली टू स्कोप। देखो जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ दो ही आपको स्कोप होता है, एक होता है ग्लोबल स्कोप होता है और एक होता है लोकल स्कोप होता है। मतलब ये कि ग्लोबल वेरिएबल भी हम बना सकते हैं और लोकल वेरिएबल बना सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल मेरा क्या है, तो ग्लोबल वेरिएबल हैज ग्लोबल स्कोप विच मींस इट इज डिफाइंड एवरीवेयर इन योर जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब ये कि सपोज करते हैं कि आपने कोई भी एक तरीके का फंक्शन बनाया फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद आपने एक वेरिएबल असाइन किया, आपने var a इज इक्वल टू 10। तो मतलब ये कि आप इसके स्कोप के बाहर भी आप ये वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लोकल वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। क्या लोकल वेरिएबल विल बी विजिबल ओनली विद इन द फंक्शन। जैसे कि मैंने कैसे बताया कि फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तब ये सब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल स्कोप का कॉन्सेप्ट वहां पर आता है। ठीक है, तो a local variable will be visible only within the function where it is defined. Function parameter is are always a local to the फंक्शन। मतलब कि आप किसी भी फंक्शन जब मैं आगे आपको फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन में जब हम पैरेंथेसिस के अंदर जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो हम लोग वो सिर्फ एक लोकल वेरिएबल में ही एक्सेस कर सकते हैं, उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि कुछ केसेस में हम लोग कर सकते हैं, जिसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग बोलते हैं क्लोजर बोलते हैं। तो आगे ये अलग टॉपिक है, ये अलग मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लोजर वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये किस तरह का एग्जांपल यहाँ पर बताया है। देखो यहाँ पर क्या है कि वेर माई वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल है जिसके अंदर आपने ग्लोबल पुट किया है। ठीक है, और ये क्या किया, ये आपका डिक्लेयर है आपका क्या कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब इसका इस्तेमाल आप कहीं भी आप अपने स्कोप के बाहर भी यानी कि यहाँ भी कर सकते हो। और अगर आप यहाँ भी आप कंसोल डॉट लॉग और माई वेर लिखोगे तो भी ये ग्लोबल आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप फंक्शन बनाते हो चेक स्कोप के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर आप वेर माई वेर इज इक्वल टू लोकल लिखते हो तो ये डिक्लेयर हो जाता है आपका लोकल वेरिएबल। अगर आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर माई वेर करोगे तो ये आपको लोकल मिलेगा, ना कि आपको ये ग्लोबल मिलेगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट और माई वेर लिखोगे तो ये भी आपका शो होगा और ये भी शो होगा आपका। ठीक है, होप कि आपको ये कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है, और इसका मैं बहुत जल्द प्रैक्टिकल में लेके आऊंगा। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको ये अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और शेयर करने से ये होगा कि ये उन लोगों तक वीडियो पहुंचेगा जिन लोगों को सही कंटेंट नहीं मिल पाता है। हालांकि बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने तरीके से पूरे डीप डीप में बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों के लिए फायदा होगा जो लोग बिगनर्स हैं और सोच रहे हैं कि मैं वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही मेजर रोल एक्ट करता है जब भी आप वेब पेज बनाते हो तब। ठीक है,
होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।